हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याणी मैम करंट अफेयर्स चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं साइंस का सेगमेंट। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन तीनों सेगमेंट को हम कवर करेंगे और इनके जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस तक जो भी टॉपिक आता है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स को। और फिजिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। काफ़ी बेसिक टॉपिक ये है क्योंकि फिजिक्स में अगर आपको चीज़ों को समझना है काफ़ी अच्छे तरीके से तो आपको यूनिट्स एंड मेज़रमेंट के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि फिर आप इन फ्यूचर कोई भी क्वांटिटी आती है उसको आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओ। तो सबसे बेसिक टॉपिक से हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जिसका पहला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। कई बार किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका एक ये भी होता है कि अगर आप उसका करेक्ट आंसर आपको नहीं पता तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसका आंसर निकाल सकते हो। अब जैसे यहाँ पे बात आई है रेडियोधर्मिता की, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की। अगर आपको पता हो कि रेडियो एक्टिविटी की जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी, वैसे तो इसमें 2-3 लोगों का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बैक्यूरेल। तो हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज करी थी, इनका मेन कंट्रीब्यूशन था, तो इन्होंने अपने ही नाम पर इसकी एसआई यूनिट रखी जो कि है क्या, बैक्यूरेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बैक्यूरेल। अब यहाँ पे आता है एसआई। तो ये एसआई क्या होता है? तो एसआई होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए अलग अलग तरीके से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि आप एसआई में उसको मेज़र कर सकते हो, या फिर आप उसको एमकेएस सिस्टम में मेज़र कर सकते हो, या फिर आप उसको सीजी सिस्टम में मेज़र कर सकते हो। तो ऐसे जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड आपका यूनिट है वो होती है एसआई यूनिट। और हमारे पास 2 तरीके से यूनिट होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है डराइव्ड, यानी कि एक होती है मूल राशियाँ और दूसरी होती है आपके पास व्युत्पन्न राशियाँ, और इनकी संख्या हमारे पास 7 होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वो फर्दर के क्वेश्चन में आपको सर डिस्कस करूँगी कि भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, वो 7 क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है कि रेडियोधर्मिता की यानी कि रेडियो एक्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो है बैक्यूरेल। तो इसका राइट आंसर होगा बैक्यूरेल। सेकंड क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई क्या है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं भार में और द्रव्यमान में। तो दोनों अलग अलग टर्म है। एक होता है मास, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, और दूसरा होता है वेट, जिसको हिंदी में कहते हैं भार। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये कांस्टेंट रहता है बट ये कांस्टेंट नहीं रहता। आप अगर अर्थ पे हो तो आपका मास कांस्टेंट रहेगा, आप मून पे जाओगे तो आपका मास कांस्टेंट रहेगा, बट अगर आपका वेट अर्थ पे कुछ और है तो मून पे कुछ और रहेगा। क्यों? क्योंकि वेट के अंदर एक फैक्टर लगता है जो कि है ग्रेविटी का। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो W इज इक्वल टू क्या होता है, mg, मास टाइम्स ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है, कहीं और जाओगे तो उसकी ग्रेविटी अलग होती है। तो डिपेंड ऑन द ग्रेविटी इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है, इसलिए कांस्टेंट नहीं रहता बट ये आपका कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे आती है इसकी एसआई यूनिट की बात। तो यहाँ पर आप किलोग्राम से तो कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि भार देख के बच्चे लगा देते हैं किलोग्राम, जो कि इसका रॉन्ग आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन। वो कैसे? आपने यहाँ पे देखा होगा W इक्वल टू mg, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, राइट। तो दोनों ही टर्म सिमिलर है, बस यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी आ गया। बोथ आर द सेम, क्योंकि समटाइम हम एक्सेलरेशन को ही ग्रेविटी के टर्म में कंसिडर करते हैं। तो इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है, तो इसीलिए वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको एसआई मात्रक के बारे में बताया था कि अलग अलग तरीके से आप किसी भी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हो, जैसे कि एसआई सिस्टम हो गया, एमके सिस्टम हो गया, या सीजी सिस्टम हो गया। तो उसी तरीके से जो यूनिट्स होती है इनको मेज़र करने के लिए 2 बेसिकली यूनिट की कैटेगरी होती है। एक होती है फंडामेंटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल,
और दूसरी होती है डराइव्ड, जिनको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न। ठीक है, यानी कि ये जो है इसी से ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फंडामेंटल हैं वो कितनी होती है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि ये होती है 7। अब वो कौन कौन सी होती हैं, तो आप ये जान लो कि जैसे कि आपका लेंथ के लिए आप यूज़ करोगे मीटर को, टाइम के लिए आप यूज़ करोगे सेकंड को, द्रव्यमान के लिए आप यूज़ करोगे किलोग्राम को, विद्युत धारा के लिए आप यूज़ करोगे एम्पियर को, टेम्परेचर के लिए आप यूज़ करोगे केल्विन को, पदार्थ की मात्रा इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे मोल को, और ज्योति तीव्रता इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे कैंडिला को। तो यहाँ पे ये टर्म आई है कैंडिला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ज्योति तीव्रता, क्योंकि इम्पल्स इसका राइट आंसर नहीं है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फोर्स ये न्यूटन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या, कैंडिला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा फंडामेंटल यूनिट आपके पास 7 होती हैं, कौन कौन सी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडिला। और इसमें जो कैंडिला है इसी को बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, समटाइम इट इज टू बी ऑल्सो कंसिडर्ड। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, यानी कि जो संवेग होता है, जो मोमेंटम होता है, उसकी यूनिट क्या है। तो ध्यान रखना, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = mv, यानी कि मास टाइम्स वेलोसिटी। अगर आपको किसी का फॉर्मूला पता है तो उसके बिहाफ पे आप उसकी ऐसा यूनिट को बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मास का हो जाएगा kg और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज आपने दो तरीके से देखा होगा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों तरीके से चार्ज होते हैं, और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये नाम किसने दिए थे। तो एक साइंटिस्ट थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट बताया था। तो ध्यान रखना, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। वोल्ट नहीं होगा, केल्विन टेम्परेचर नहीं होगा, किलोग्राम द्रव्यमान का होता है नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका होगा कूलाम्ब। ठीक है, तो विद्युत आवेश का जो चार्ज होगा, जो एसआई मात्रक होगा, वो होगा कूलाम्ब। और ये नाम किसने दिया था, ये दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है। कई बार बच्चे वर्ष को देख के डायरेक्टली टाइम लगा देते हैं, बट ये इसका गलत आंसर है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई होती है, वो होती है डिस्टेंस की। डिस्टेंस अगर आप सपोज करो यहाँ से यहाँ पे किसी एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, इसके बीच की डिस्टेंस को मापने के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे। उस कंडीशन में आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इन सब का इस्तेमाल करते हो। लेकिन जो लाइट ईयर होता है, जो प्रकाश वर्ष होता है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें बहुत ही लंबी दूरी को मेज़र करना होता है। जैसे कि आप अर्थ पे हो और आपको सन की मतलब सन से डिस्टेंस को मेज़र करना है, या किसी और प्लैनेट से आपको मेज़र करना है, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करोगे प्रकाश वर्ष को। यानी कि लंबी दूरी को मापने के लिए आप इस्तेमाल करते हो किसका, प्रकाश वर्ष का। ठीक है, और इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रकाश वर्ष के अलावा एक यूनिट होती है पारसेक। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि दूरी को मापने की सबसे लंबी इकाई कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो इसका आंसर होगा पारसेक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए सबसे बड़ी जो माप होती है, जो सबसे बड़ी यूनिट होती है, वो होती है पारसेक। और यहाँ पे इसकी आपको एक वैल्यू और ध्यान रखनी है, जैसे कि 1 लाइट ईयर = 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 लाइट ईयर में क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, और 1 पारसेक ये इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर। तो दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि 1 लाइट ईयर = 9.46 × 10⁻15 मीटर, और 1 पारसेक = 3.26 लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध ये होता है रेजिस्टेंस। तो इसकी आपको एसआई यूनिट बतानी है। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कूलम्ब
ओम, एम्पेयर या पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको बताना है कि जो प्रतिरोध है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर कौन सा फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू IR। ये इसमें वोल्टेज होती है, ये करंट होता है और ये रेजिस्टेंस होता है। अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो आप क्या करोगे, V/I करोगे, ठीक है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है ओम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिरोध की SI इकाई ये होती है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। मतलब जो पावर होती है, लेंस का जो पावर होता है उसकी यूनिट आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, डायोप्टर या प्रेस बायोपिया। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी इसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि हाइपरमेट्रोपिया ये एक बीमारी होती है, मायोपिया ये भी बीमारी होती है, प्रेस बायोपिया ये भी बीमारी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर। अब जैसे हाइपरमेट्रोपिया होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इंसान को नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन दूर की वस्तु उसको साफ दिखाई देती है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है वो आपको अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन अगर पास में है तो वो आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में इसका अपोजिट, कि अगर कोई चीज़ पास में रखी है वो आपको अच्छी दिखाई देगी, लेकिन दूर रखी है तो वो आपको अच्छी नहीं दिखाई देगी। और प्रेस बायोपिया ये होता है जब वृद्धावस्था में, तो वृद्धावस्था के कारण आँखों में क्या होता है कि देखने की जो कैपेसिटी है वो घट जाती है, इवन समाप्त हो जाती है। तो उस कंडीशन में ना तो उसको दूर का दिखाई देता है ना पास का, तो उसी को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले जो विकिरण है, जो रेडिएशन है, उसकी मात्रा किसमें मापी जाती है। मतलब उसकी इकाई आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी में 2-3 साइंटिस्ट का नाम काफ़ी आता है। पहले है हेनरी बेक्यूरेल, मैडम क्यूरी, ये 2 काफ़ी पॉपुलर नेम है। तो हेनरी बेक्यूरेल इन्होंने अपने नाम पे किया था क्या, रेडियो एक्टिविटी की SI यूनिट दी थी। लेकिन अगर बात करें उसकी पदार्थ की, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है मैडम क्यूरी का। तो इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर ही नाम रखा था क्यूरी। तो इसका राइट आंसर होगा क्यूरी। नेक्स्ट है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। यानी कि जो इंडस्ट्री होती है उसमें पावर की यूनिट क्या होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो उस कंडीशन में आप वाट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको जो यूज़ होगा वो होगा हॉर्स पावर, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार डायरेक्टली वैल्यू पूछ लेते हैं कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मैनी वॉट। ध्यान रखना 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो राइट आंसर होगा हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है। मतलब कि अगर आपको साउंड को मेज़र करना है तो उस कंडीशन में आप कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करोगे। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप इनका आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि वोल्ट वोल्टेज से रिलेटेड है, हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ओम रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है। प्रतिबल ये होता है स्ट्रेस। तो अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो पहले आप इसका फॉर्मूला जान लीजिए। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ पे क्या होगा, जो आंतरिक प्रतिरोधी बल है उसको बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट ये होगी न्यूटन और एरिया ये होगा मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो पहले जान लो कि अपवर्तनांक इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि एक रेशो होता है, ठीक है। जब किसी भी सेम क्वांटिटी का रेशो होगा तो जो यूनिट्स होती है वो कट जाती है, और उस कंडीशन में उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब आता है कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक एक वो संख्या होती है, एक वो नंबर होता है जो वो बताता है कि उस माध्यम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसकी चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी ज़्यादा या कितना कम है। तो इसलिए रेशो हुआ। तो रेशो में जो यूनिट यहाँ पे आएगी वो अपॉन में यहाँ आएगी, तो दोनों कैंसिल आउट होगी, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती। दैट इज़ ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है।
नेक्स्ट है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। अब जूल जूल यहाँ पर एक इकाई होती है किसकी, वो आपको बताना है। ऑप्शन आप देखिए, वेव लेंथ एक तरीके से लेंथ हुई तो ये मीटर होगा, तो ये ऑप्शन भी कट। प्रेशर ये किसका होता है, मतलब इसकी होती है पास्कल, तो ये भी कट। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो ये भी कट। तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा यानी कि एनर्जी। और एनर्जी के साथ साथ जो जूल है वो वर्क की भी यूनिट होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ होता है। और जो वर्क और एनर्जी दोनों सिमिलर होती है, तो दोनों की जो क्वांटिटी यूनिट है वो जूल होगी। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कौन सी ऐसी यूनिट है जिसकी इकाई ऊर्जा के बराबर है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्क यानी कि कार्य, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऊर्जा यानी कि पावर, और इसका होता है W/T, तो फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, यानी कि जो पावर है, सॉरी इसमें ध्यान रखना ये ऊर्जा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का होगा। नेक्स्ट है कि शक्ति की इकाई क्या मतलब शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति यानी कि पावर, तो पावर होता है W/T। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर एक यूनिट बनती है जूल पर सेकंड, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड यूनिट पे जाना है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वॉट, क्योंकि न्यूटन ये होती है फोर्स की, जूल ये या तो एनर्जी की होगी या वर्क की होगी, और पास्कल ये होती है प्रेशर की। तो ये तीनों ऑप्शन कट, तो राइट आंसर क्या होगा, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। अब 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप एलिमिनेट करके भी इसका आंसर दे सकते हो, जैसे कि प्रेशर इसकी यूनिट होती है पास्कल, तो ये भी आंसर कट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये आपके पास 3 पॉइंट है, आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है, फिर आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो इनिशियल पोजीशन आपकी ये है और फाइनल पोजीशन आपकी ये है। ठीक है, लेकिन इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है, वही कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ये दूरी है तो इसकी ऐसा यूनिट तो वो हो जाती है मीटर, तो ये ऑप्शन भी कट। अब डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को मेज़र करते हैं केजी में और वॉल्यूम को मेज़र करते हैं मीटर क्यूब में, तो इसकी भी यूनिट हो गई। तो यूनिट यहाँ पर किसकी नहीं होगी, सापेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि एक रेशो होता है, तो ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकंड आपको बताना है कि ये किसकी इकाई है। तो आपने अगर फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला आपको किसका, I = Q/T। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका बताना है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन के थ्रू जाओ। Q आपको निकालना है तो Q = I × T हो जाएगा। I आपका एम्पियर और T आपका सेकंड, तो इसका ये किसकी हो गई, चार्ज की, तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। चुंबकीय फ्लक्स आपको ध्यान रखना है कि ये एक क्वांटिटी है, जब आप आगे डिस्कस, मैं आपको और टॉपिक्स पढ़ाऊंगी मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह, वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वेबर, तो इसका राइट आंसर होगा वेबर। इसके अलावा जो फैराड है वो होती है किसकी, धारिता की। हेनरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये किसकी है, परिकत्व की होती है, और पास्कल ये होती है प्रेशर की। ठीक है, यानी कि दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी का जो मान है उसका एसआई मान वही है जो किसका होता है, मतलब जी का जो वैल्यू है, जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो ये इनमें से किसकी है, तो ऑप्शन देखिए, प्रेशर की पास्कल होती है, तो ये ऑप्शन भी कट। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो ये ऑप्शन भी कट। मोमेंटम की P = mv यानी कि kg मीटर पर सेकंड, तो ये ऑप्शन भी कट। बचा क्या, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसका मीटर पर सेकंड और ये भी सेकंड, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, त्वरण।
तो ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब आगे की जो वीडियो होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट, कुछ और यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फीडबैक भी आप ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ पर और आपको क्या कंटेंट चाहिए, आप उसके बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।